और अब बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादत को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। आमीन। इंसान अपने मुश्किल वक्त के लिए, मैं आज एक बात को सोच रहा था जब ये हवाला जात खुदा का पाक को मेरे अंदर रख रहा था, मैं एक बात को सोच रहा कि बंदा पैसे क्यों जमा करता है। जब इंसान पैसे जमा करता है तो मुश्किल वक्त में जब उस पर एकदम मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो उस परेशानी को अपने ऊपर लेता नहीं, उस टेंशन को लेता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास टेंशन नहीं लेना, पर जीने को नहीं दे। सुनिए, क्यों खुदा ने इस्राएलियों को कहा कि इस कलाम को अपने घर के दरवाजों की चौखटों पर लिखो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों खुदा ने कहा इसे अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, इसे अपने दिल पर नक्श डालो, इसे अपनी उंगलियों पर बांध लो। क्यों खुदा ने ये कहा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने क्यों ऐसा कहा। सुनिए, मैं जब खिदमत में आया तो बहुत सी मुश्किलों का मैंने सामना किया। जब खिदमत में फर्स्ट टाइम मुझ पर प्रॉब्लम आई तो मैं परेशान हुआ। जब उस परेशानी से निकला, सुनिए, जब उस परेशानी से निकला तो जो दूसरी मेरे लिए मुश्किल थी ਉਹਦੇ ਚ मैं उन्नी टेंशन नहीं ली जितनी पहले च ਲਈ ਸੀ। वो के दूसरी मुश्किल पहली नालों ਵੱਡੀ ਸੀ, पर जब मैं पहली चो निकल के आया दूसरी की मैं टेंशन नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैंने जिस मुश्किल में मैं निकला था वो मेरा तजर्बा था, और उस तजर्बे को मैंने अपनी जिंदगी से नहीं जाने दिया। जब दूसरी मुश्किल मुझ पर आई, सुनो, जब दूसरी मुश्किल मुझ पर आई तो मैं दलेर था। क्यों दलेर था? क्योंकि जिस मुश्किल से पहले मैं निकला था, निकालने वाले को और उससे मैं कभी नहीं भूला। जब दूसरी मुश्किल मेरे आई, मैं पहली को सामने रखा कि जिन्हें मैं पहली चो कटे दूजी च नहीं रहने। हालेलुया। और बुजुर्ग दाऊद अपने तजर्बे की बात बता रहा है, वो दलेर हो रहा है, दूसरों को दलेर कर रहा है, और अपने तजर्बे की बात बता रहा है कि मैं जवान था और बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादों को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े नहीं मांगते देखा। वो इस बात को नहीं भूला। इससे गल को सामने रख के खतरां दे विच जलील हो रहा है, गारां च जलील हो रहा है, पर मायूस नहीं, दलेर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बात सुने, हर एक बंदा की जिंदगी में खुदा कोई ना कोई मेरिकल करता है, कोई ना कोई मौजज़ा करता है, कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिन्हें उन्हें पता लगे कि मैं नहीं बल्कि। और मार कौन से लोग खाते हैं जो उस तजर्बा को, उस वाकया को, उस मेरिकल को भूल जाते हैं जो खुदा उनकी जिंदगी में करता है। बहुत जल्दी सी भूल जाते हैं। दिल के पीछे खुदा ने सारा 20,000 रुपया कर्जा लाया है या 20,000 रुपये देता है, अगली यार 5,000 आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे तो परेशान हो गए, किसको करेगा, किने हुए। इस बात को कभी ना भूलें कि जिसने 20,000 किया था वो 5,000 भी करेगा। इधर मेरी बात को समझे। इसलिए खुदा ने कहा कि इन बातों को लिख लो अपने घर के दरवाजों की चौखटों पर कि मैंने पहले बुजुर्ग को 2 हिस्से किया था और मैं तुमको वहां से निकाल कर लाया था। तुम गुलामी में थे, मैंने तुमको निकाला। लिख लो इस बात को, ताकि जब कोई भी परेशानी आए तो तुम उन बातों को देखो, उन वाकयात को अपनी जिंदगी में दोहराओ जो मैंने तुम्हारी जिंदगी में किए। समझ आ रही है? लड़के लिख लो इन्हां गल्लां और वाकयात जेडी ताड़ी जिंदगी च गुजरन में जिथे जिथे जेडे काम कीते, ताकि जब कोई टेंशन ताड़े उत्ते बने, कोई प्रॉब्लम बने, उन्हां वाकयात को अपनी जिंदगी च दोहराओ ताकि तुसी दलेर हो जाओ। तुसी के हो दलेरी मिलती है। आज जब अपने मेरिकल को याद करते हैं तो आप दलेर होते हैं। जो तुसी अपने मेरिकल को याद कर रहे हो तो की हो, तुसी दलेर हो जाते हो। और मुसलसल मायूसी हमारी जिंदगी में क्यों रहती है?
सुनो मुसलसल म्यूजिक क्यों रही है असि मेडिकल देखने भी आ रिसीव भी कर ले पर पुल बड़ी जल्दी जा रही है अब मुझे बताइए प्रॉब्लम बड़ी है मेडिकल परेशानी बड़ी के मेडिकल परेशानी बड़ी के ताला यीशु जो दुआ दोवी आ जाते हैं परेशानी आ जाती है यीशु तो जाते ही ना वो तो रहता ही ना ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अब पेंसिल है किसी के पास पेंसिल अब ये आपकी प्रॉब्लम है ऐसा लिखिए पूरी तस्वीर है यीशु की एग्जांपल कितना फर्क है और जेड़ा बंदा इहदे तो डरे पर इहदे ते तसल्ली ना होवे वो बंदा की है कौन है की है वो मैं नहीं कहना फिर डरना लगी आपको दलेरी मिलेगी जब इसे छोड़कर इसे देखेंगे क्योंकि जो ये है ये आपको बचाने वाला है इससे और ये आप पे उस वक्त गालिब आएगा जब ये छोटा होगा अगर ये बड़ा है तो ये आप पे गालिब नहीं आ सकता और ये मेरा यीशु है ये दुनिया के हर एक मुश्किलात हर एक प्रॉब्लम हर एक बीमारी ये और ये यीशु है और ऐसे तक मेरे को बचाना है सोचो एडा बड़ा यीशु और एडी को प्रॉब्लम जरा इनु कदन आया है किने ठहर सकती इन मैं भी देखा मैं जो 5 दिन का बच्चा और एक 30 साल का बंदा फाइट हो गए और जरा बंदा सोचे 5 दिन के बच्चे ने दे जाए कितना बड़ा बेवकूफ आपका यीशु खड़ा है दहराए अपनी जिंदगी में उस मेडिकल को जो होता है जब मैं बाइबल का उसको देख रहा था सुनिए तो दाऊद जब जाति जूलियत से लड़ने गया तो वहां पर पूरा इस्राएल भूल गया था उन बातों को कि खुदा ने हमारी जिंदगी में किस तरह मेडिकल किया है वो बस जाति जूलियत को देख रहे हैं कि जाति जूलियत ने क्या किया जाति जूलियत इतना बड़ा है इसका नेजा इतना बड़ा है इसके पास बच्चा इतना बड़ा है तलवार इतनी बड़ी है वो उसके कद को देख रहे हैं और उन तमाम मेडिकल को भूल गए हैं वो लगे इस्लाम के बैरिक कुलजम में एडा बड़ा ने दो हिस्से काट रहे थे जाति जूलियत को एडे को क्यों ना चीर देगा भूल गए उस बात को इसलिए खुदा ने कहा कि अपने घर के दरवाजों की चौखटों पर लिख लो ताकि तुम भूल ना सको आते जाते उस कलाम को देखो उन वाक्यात को देखो वो लगे हो लेकिन पहले दाऊद ने याद रखा कि खुदा ने मेरी लाइफ की था भाई में कहा दाऊद जब अपने भाइयों का जो आदमी में थे उनका खाना लेकर गया और वहां पर उसने देखा कि एक जो खुदा को नहीं मान रहा है तो का बंदा जिंदा खुदा को ललकारा है उसने कहा मैं इसे मारूंगा क्या तुम लोगों में गैरत नहीं है क्या आप लोगों में गैरत नहीं है कि आप उस बंदे को मारो जो हमारे जिंदा खुदा को ललकारा है तो पुरानी का तू बहुत शरारती बंदा है तेरे दिमाग का मुंह पहले ही पता है तू इधर तमाशा देखना है वैसे कर निकलना होगा बाइबल है उन्हें उन्होंने छड़िया ते दुंदे झुंड दे विच सुनो उस झुंड दे नाल ही खलोता जिन्हां नूं बेदल करदे सन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਰਾ ਕਰੋ अब दाऊद शाऊल के पास चला गया दाऊद ने कहा शाऊल को कि मैं उसे मारूंगा उसने कहा ठीक है तो ऐसा कर मेरा लिबास ले जंग वाला लड़ाई वाला मेरा लिबास ले ते जा दाऊद ने जब पाया तो तेरे को टुरे ना गया पर कहती मेरा तजर्बा है मैं वैसे ही जाऊंगा शाऊल ने कहा तू मारने उसने कहा हाँ मैंने पहले शेर और रीछ को मारा है और मैं जान रहा हूं कि वो मैंने अपनी ताकत से नहीं मारा बल्कि खुदा ने मुझे जोर दिया है अगर आज भी वही खुदा मेरे साथ है वही खुदा मुझे जोर देगा जाति जुने याद शेर जिन्हें ताकत होगी ते रजा उन्हें मैं दुआ मारने दोहराया उसी वाक्य में अपनी लाइफ और उसी वाक्य में सामने रख के जाति जुने के सामने जाकर अगर दोनों आमने सामने अगर सुनो दो भी लोग आमने सामने डायरेक्ट
कर जाते हैं। पुलिस वाले कुछ कहते नहीं, चौक से डायरेक्ट आके सब कुछ बनवा रहे हैं, तेरा कर लेंगे इलाज है, तेन पुठिया काम देना छितर वेख के बड़े भाजी कुछ ना क्या जी मैं दसना मैं ठीक है जिन्हें नहीं किया वो भी मार जाते। अब दाऊद की और जाति जूनियर की डायलॉग वाली चाहिए, दाऊद क्या जाति जूनियर ने दाऊद को देखकर कहा कि ये क्या है, ये मुझसे लड़ेगा, ये तो मेरी खराब है, ये तो उन्होंने कहा मैं कुत्ता है डाकू बंदा तुझे मारने भेजा और सारे हसन लापे जिन्हें जाति जूनियर के नाम से और उदो बंदा डिबेट ज्यादा होता है जब एक गल करे तो सारे ही हसना है ना, हसना भी मेरे दिफा करते हैं। अब दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने कहा देख तू बाला बच्चा लेकर आया मेरे पास, तू तलवार लेकर आया, वो उसकी तलवार पर गौर नहीं कर रहा, उसके बच्चे पर गौर नहीं कर रहा, नेज़े पर गौर नहीं कर रहा। उसने कहा तुझे क्या पता, तू बाला बच्चा लेकर मुझे मार रहा है, लेकिन मैं रब्बुल फाज के नाम से, जिंदा खुदा के नाम से आज तुझे मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। सोचो उन्हें एजेल गौर नहीं की थी, हाँ जी है ना, नेज़े बच्चे उदी तलवार गौर नहीं की थी, बल्कि वो सामने भी आ गया, ललकार भी दिया, ध्यान भी दिया नहीं, वो तलवार के बच्चा को हांड रहा है तो दुख दादा ना रहने है। और क्या हुआ किया, अगर दाऊद भूल जाता इस बात को अपने ज़हन में ना रखता कि शेर को जब मैंने मारा तो खुदा ने ताकत मुझे दी थी, रीछ को जब मैंने मारा तो खुदा ने मुझे ताकत दी थी, अगर वो इस बात को याद ना रखता, सुनो अगर इस गल को याद ना रखता तो उन्हें भी इस्राएल की आर्मी को पीछे धर के खलोते हैं। आज पीछे रहने की वजह क्या है, हम डरते हैं, हम उन बातों पर अपनी लाइन में बहराते नहीं जो प्रैक्टिकल हमारी लाइन में हुए, हम उनको याद नहीं करते। क्यों खुदा ने यीशु से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर हो, दिन रात इसको देख, पानी से अपने सामने रख और याद रख कि तेरा खुदा एक पल के लिए तुझे छोड़ने वाला खुदा। क्या शरीयत की किताब तेरे मुंह दौराने दिन रात तेरा ध्यान विच रहे ताकि ऊपर देख तेरा खुदा छड्डण वाला खुदा नहीं बल्कि अग दी पट्टियां च ना लाउणा। सुनो और बुजुर्ग लोग सुनो, बुढ़े होने तक भी अपनी लाइफ के तजुर्बे में अपनी लाइफ से दोहराता है बार बार। ऐसे उन्हें मैं बूढ़ा हूँ, जवान हो या बूढ़ा हूँ, बुढ़े होने भी और अपने तजुर्बे की गल से ने क्या मैं सारे को भूखिया मरदे हाँ। हम सोच सकते हैं हो सकता है क्योंकि जब बुजुर्ग दाऊद के बादशाह बनने के बाद जब बेटे ने नहीं मुखालफत की थी तो बेचारे बड़े माड़े हालात हो गए, नठना भी पिया सी अपना महल छड़ के। हो सकता है एनी सी कहना भाई साहब ने क्या बाइबल चैनल है मैं वैसे असि सोच सकते हैं हो सकता है जो है किसी ने क्या पर दोनों क्या बादशाह सलामत हालात बड़े माड़े हो गए, लग रहा होना सी भूखे मर जाना जंगल से। मैंने कहा मैं जवान था और अब तो भी मैंने सादिक को भी कसर उसकी रात को टुकड़े मार के दोहराए इन बातों को। अगली जब आपके सामने है तो उस बात को दोहराएं जब खुदा ने आपको फातेह किया हो बीमारी पर, जब खुदा ने आपको फातेह किया हो गुर्बत पर, जब खुदा ने आपको फातेह किया हो इब्लीस पर, दोहराएं उस बात को और उससे चैलेंज करें कि जिस खुदा ने मुझे उस दफा निकाला था इस दफा भी वो खुदा मुझे फातेह करेगा। दोहराओ ना गलन और मैं जानना तारे को पूछने दी लुटली मैं जानना हर बंदे की लाइफ से कोई ना कोई काम चलाने की काम है जिदा वो मन गए कि ऐसा सिर्फ किने कीता है हर बंदे की लाइफ से। मेरे तो जो कोई मुश्किल वक्त आए उन्होंने बस मुश्किल वक्त नहीं वेंदा मैं अपने लाइफ से पीछे हूँ पिछा नु सुन अपना जेंद रहना और वेना किथों किथों मेरे खुदा ने मुझे किथे ले आए आओ मैं बदले लेना और जब मैं पीछे जाना मैं नहीं करना ये एक बंदा देख ले पेड़ साथ रहने तो तू बड़ा खा रहा है नहीं एंड पीछे जाओगे फिर दौड़ के आएगा क्रक पीछे जा रहा ना तो जरा रिवर्स लेके जोर नहीं लांगा तो कभी उन्हें क्रॉस नहीं कर सकेगा।
आप रिवर्स लें अपने जहन में, रिवर्स लें कि खुदा कहां कहां आपके साथ रहा, खुदा ने क्या क्या आपकी लाइफ में किया। रिवर्स गेम आके फिर अगर ना देखो एंड में लोगे तुझे। पर अगर मैं देखता रहूं किवें नंगा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मुश्किल है मेरे लिए, असि राह बदलने नहीं। पर उससे क्या कहते हैं, पिछली दफा किसी कैसे मैंने कहा असि हट ना ले नहीं कि हलाक होइए, बल्कि आगे जाना है कि जान चाहिए। उन तजर्बात को कभी ना भूलें। दाऊद ने अपने तजर्बे की वजह से ही जाति जूनियर को मार दिया। अगर आपकी लाइफ में तजर्बा है तो आप पढ़ेंगे। मूसा पहले डरता था, खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा जा फिरौन के पास जा। मूसा ने बड़ी जांच लाई, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पर जब मूसा का तजर्बा हो गया, वही मूसा जरा फिरौन को डरता है, वही मूसा फिरौन जाके चैलेंज करता है, जा हूं तेरे नाम जाएगा, जा तेरे नाम जाएगा। वही फिरौन जिसे को डरता सी, मूसा ने वो घुटने की बातें कर सका। क्योंकि वो जब दूसरी दफा जाता था तो पहले मेडिकल को वो याद रखता था कि जिस खुदा ने पानी को खून बनाया है, जिस खुदा ने पानी को खून बनाया है, आज भी वो किसी मेडिकल नहीं पे चले आए, आज भी वो किसी मोजिज़ात नहीं पे चले आए। और दिलेर हर मेडिकल तो बाद दिलेर, हर मेडिकल तो बाद दिलेर। इवन के जो पहले ही कुर्जों पार करने पूरा इस्राइल एक साइड थे। आज 10 बंदे को पार नहीं करना ना, तेरे ना एंजॉय हो जाना, कोई इत्तेफाक कर मैं कहने 10 बंदे कहने तेरे को वाकई हो जाए। और पूरा इस्राइल कह रहा सी आज ਅਸੀਂ मरांगे। पर मूसा ने कहा तुसी चुप करके खड़े रहो, क्योंकि देखी सन तजर्बे। अरे कहा तुसी खड़े रहो, जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, सुनो, चुप ना हो, खड़े रहो। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, सुनो, अब तक कभी तुम इनका चेहरा नहीं देखोगे, आज मेरा खुदा इनकी हस्ती इस दुनिया से मिटा देगा। अरे कहा क़यामत तक कभी तुसी इन्हां नूं देखोगे नहीं, बस तुसी चुप करके खड़े रहो। ताड़ा चुप रहना तारू खुदा से अप करदा है, तुसी वादे ताड़ी ग्रोथ दी। आज सारे उल्ट ग्रोथ क्यों हो रही है, उता जाने बजाय से थले भी क्यों जाने हैं, अनंत क्यों जाने हैं। और जिहड़ा कादना दे बच्चे दा से नहीं कीए इनु बीमारी इन ट्रीटमेंट दी जरूरत है, क्योंकि दा की नहीं हो रहा। एक 30 साल का बंदा दे काटो दा एडा हो जाएगी मुश्किल, बाजार भी जाएगा लोग भी कह संगे है ना, दर्जी को भी जाएगा लोग भी कह संगे, जुत्ती लेने भी जाएगा लोग भी कह संगे। 30 साल का बंदा देगा। अब इसी बात को अगर हाजिर मिले तो 30-35 साल आपकी एज है खुदा में बैप्टिज्म लेने के बाद, 30 साल 35 साल, वो 30 साल का ईमानदार है जो खुदा में की लैंड जाएगा, खुदा ने तो बच्चे हैं छोटा जब मैं नहीं करने मेरा बच्चा अगर एडा जो एडा हो, अगर उन्होंने कोई गड्डी दे दो ज्यादा चित्र करेगा, तेरे गड्डी देनी मार दी किने। अब जिस तरह आप फिक्र करते हैं अपने जिस्मानी कद की, एज के हिसाब से मेरा कद ठीक नहीं है, एज के हिसाब से मेरे बच्चे का कद ठीक नहीं, इसी तरह आप अपने रूहानी तजर्बे रूहानी एज को लें और देखें कि अगर मैंने 5 साल हो गए बपतिस्म लिए हुए मुझे, तो 5 साल के मुताबिक मेरी ग्रोथ उस हिसाब से क्यों नहीं, मेरा ईमान उस हिसाब से क्यों नहीं, मेरा सब्र उस हिसाब से क्यों नहीं। चेक करें अपने आप को, क्यों नहीं। 40 साल में बपतिस्म वाले फीडर पीना ने मेरी देखी है, बड़े हो बढ़ते नहीं। मेरी एज 16 साल होगी और 16 साल में बदलने के लिए ड्यूटी मिल जाएगी और मुझे मिली। पर ये मैं रूहानी की ग्रोथ ना करता, आज मैं पीछे बैठा हूं क्योंकि बच्चे पीछे बैठे स्टेज के कितने मेरी गल सुन रहे। आपकी ग्रोथ होना जरूरी है, आपका बढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है बढ़ना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो गालियां देता है, वो हर बात अपनी मां को आकर बताता है, अम्मा मुझे मारे, पर जब वो बड़ा हो जाता है
फिर इंज काम नहीं करना। जेडे लोग बैप्टिज्म लैन तो बाद भी गाला कढ़ ते इधर उधर दियां कर ओ छोटे ने ओ बड़े ने कितनी बात सुने। आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। बढ़ते पढ़ो बड़े लोगों के लिए बाइबल में लिखा है बच्चों बनो, बच्चों की मानद बनो, बच्चे नहीं बनो। बच्चों की मानद बनो से कहता है बदी से बच्चे बनो। बदी में क्या करो? बदी में बच्चे बनो। बच्चे ने सानू बदी करनी नहीं होती पर हरनीयत से बच्चे पर उसी बदी में बेचते साड़ी अगर जिस्मानी 40 साल का तजर्बा साढ़ा 80 साल का जिन्हें बदी करना तजर्बा साढ़ा 80 साल है पर हरनीयत बच्चे बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, भूल जाते हैं किसने मारा। मेरी बेटी को मारे को बोलते नाम से उठा दी पर बाहू मार खा गए ना जब बच्चों के पूछना है किसने मारा तो अपनी दादी का हाथ कर दी पापा इसने मारा क्योंकि बच्ची है वो उसकी मेमोरी इतना काम नहीं करती, भूल जाती है। अगर आप बच्चे हैं आगे में अगर आप अपने तजर्बात को भूल जाते हैं, उन मेडिकल को भूल जाते हैं जो खुदा आपकी लाइफ में जाता है तो फिर आप बच्चे हैं और जो चीजें आप खुदा से मांगते हैं बड़ी ब्लेसिंग वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि वो चीजें बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए हैं। और जे तुसी बच्चे नहीं तो फिर याद रखो एक गल जेडी खुदा तारी लाइफ च करदा है और दोहराओ जितों इंसान वे के तुम कह देंगे तो ना नहीं सकदा तुसी अखां बंद करके उठ लगोगे क्योंकि आप दलेर हो जाएंगे। इसी बुजुर्ग लोगों ने कहा तू मेरा हौसला बढ़ा तो मैं तेरी राह पर दौड़ूंगा चलांगा नहीं बल्कि ऐसा चलना निकाली रहेगी दौड़ांगा। आप भी दौड़े में कहते हो खुदा की राह पर दौड़े और वो उस वक्त होगा जब आप उन तजर्बात को अपनी लाइफ में याद करेंगे दोहराएंगे। लेकिन वो नजीरा मेरी शादी में की होया किस तरह होया और जो मैं सारे भूल गया पर 16 साल तो हुन तक 16 साल की रहानी थी मेरे को एक गल पूछ मेरी मम्मी ने कितने खाने बने में भूल गया पर 16 साल तो हुन तक खुदा च रह के केड़ी चीज में खादी मैंने एक पूछ दुनियावी बातों पर मैं सोच नहीं लेता, भूल जाता उन्हें याद रखना जरूरी नहीं समझता। किसी मेरे साथ क्या किया इसे याद करना मैं जरूरी नहीं समझता। जरूरी मैं नहीं समझता कि खुदा ने मेरी लाइफ में क्या किया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी मेरे लिए कि खुदा ने मेरी लाइफ से किया। लेकिन हम उल्टे चलते हैं। एक कैमरा तस्वीर बना ली देखो क्या होगा देखो कैमरे के थोड़ा कैमरे देखना सुंदर की दिमाग में अच्छा भाई बना रहे सुनिए आपको बताना ये चाहता हूं कि भूले ना। लेकिन हम उल्ट चलते हैं जो इंसान बातें करते हैं उसे हम याद कर रखते हैं लेकिन जो बात खुदा करता है जो काम खुदा करता है उसे भूल जाते हैं। 10 साल हो गए साहब मेरे दिल ते गल लिखी तो 10 साल का कलाम पूछो भाजी दिल ते लिखा है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਾਮ याद है बसो जो याद रखने वाली बातें वो आप याद नहीं रखते जो नहीं याद रखने वाली बातें वो जी याद रखने और यही इब्लीस के प्लान है। सुनो यही इब्लीस के प्लान है, यही वो मक्कारी करता है। एक दूसरे का देखदा है तुसी कदी अपनी लाइफ च देख नहीं सकते, तुसी कदी अपनी लाइफ च डर नहीं सकते, हार नहीं सकते अगर तुसी उन तजर्बात को अपने दिल से लिख लो। दोहराओ तारी लाइफ च कोई तजर्बा होता है 4 पे लिख के अपने कार ला लो। मेरी लाइफ में जब कोई काम होता है तो मैं हर जगह पर हर बंदा को बताता हूं, हर बंदे को हर जगह दसना खुदा ने ऐ कीता। एक दूसरे बुजुर्ग लोग ने कहा मैं मजलिस दे विच बड़ी मजलिस दे विच तेरे अजीब कमां दा की करेगा अने के बहरावांगा सारे लोकां दे विच कि खुदा ने
ऐ मेरी लाइफ च असली दहरा है दिल के खुदा ने कैंसर तो बचाया है कि जो सेवदत ला रहे मर जाना लगता मेरी सेवदत ने मन ले जाना किथे ले जाना तेन बाजी सेवदत के नाल तेरा वीजा आ गया अमेरिका दा तेन ले जाना है कहां पर ले जाएगी जिसने आपको कैंसर के साथ हलाक नहीं होने दिया वो आपको साइलेंस के साथ भी हलाक नहीं होने देगा याद करें इन बातों को राम मुझे मेरे साथ किसी ने ये किया वो किया कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता अगर करेगा भी तो वो खुश शर्मिंदा होगा क्योंकि मैंने जब से मैंने खुदा को जाना मैं खुदा के साथ तो आज तक सुनो आज तक कि मैं अपनी लाइफ से नहीं देखा कि खुदा के लोगों को कोई हरा सके या शर्मिंदा कर सके बल्कि जिन्हें उन्होंने शर्मिंदा करनी चाहिए थी उल्टो आप शर्मिंदे हुए आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं मैं एक जगह पे गया ना तो इस पे आए ओ पता चल जाएगा बड़ी नबूवत करता है पता चल जाएगा अब ना इन्हें पता लगे कि तमीज में है नहीं इतने आ गए मैं थल्ले नहीं गए खुदा के इतने नहीं जा सकते क्योंकि मेरे मन ना रहे आपको मुझे नहीं हो सकता पिछले दिनों में मुसाहिका वाली में था मुझे दुआ करने की बात ये है विवाह में पैर तुझे नहीं मैं दिखाऊंगा भाई मैं जगह कली को दिखेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि कली है कि जोता है